गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग अपने वादे के अकॉर्डिंग अपने न्यू टॉपिक्स को लेकर आज आपके बीच में आते हैं, ठीक है ना। और आज का लेक्चर हमारा होगा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पे, ठीक है ना। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और अक्सर उला देता है आपको, ठीक है ना, कंफ्यूज कर देता है कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस को बहुत ईजी वे में समझते हैं कैसे क्या है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, किस लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स आपको बताते हैं किस वे में आपको समझना चाहिए ताकि आप प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकें। आइए देखते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस को क्या होता है। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस बेसिक टू पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है, जो कि आपको नीट 2021 के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसलिए हमने आज का टॉपिक उठाया है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। आइए डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोलाइसिस दैट मीन्स होता है रिएक्शन विद वाटर। हाइड्रोलाइसिस अगर कहीं पे हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे रिएक्शन वाटर के साथ की जा रही है, ठीक है। आप जरा समझिए यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में। अब मैं आपको बहुत डेफिनेशन तो नहीं बताऊंगा कि डिफाइन तरीके से बच्चों को तरह जैसे 11th-12th वालों को बताते हैं वैसे, तो डेफिनेशन मैं वैसे रिटर्न में नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिंपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनिएगा उसमें। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कहते हैं द रिएक्शन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस ऑफ सॉल्ट विद वाटर टू अल्टर द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। दैट प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन इज या दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड एज सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कुछ भी नहीं है। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस वो एक फिनोमेना है या ये किसी सॉल्यूशन का के अंदर जब किसी सॉल्ट को हम डालते हैं, अब वो सॉल्ट कुछ भी हो सकता है। सॉल्ट आपको किसी भी टाइप का सॉल्ट हो सकता है। वो सॉल्ट आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो जाए, वीक एसिड वीक बेस का हो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का हो, या फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो। तो किसी भी कैटेगरी के किसी भी टाइप के सॉल्ट को भी डिस्कस करेंगे क्या है सॉल्ट। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस सिंपल वर्ड में ऐसे समझिए कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं जब किसी सॉल्ट के कैटायंस और एनायंस वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। तो वाटर में मेनली क्या है, H+ आयन OH- आयन, इनके साथ रिएक्शन करते हैं और सॉल्यूशन के पीएच को किसी भी तरह से अफेक्ट करते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं क्या कि ये रिएक्शंस हमारी सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस है अगर अफेक्ट कर रहे हैं तो, ठीक है ना। अब देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्ट्स हैं वो कौन कौन से सॉल्ट्स हमारे पास कितने टाइप के यहाँ पे सॉल्ट्स आते हैं। तो पहले जरा सा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सॉल्ट्स के बारे में कि जो हमारे पास ये सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स पे जब हम डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास सॉल्ट्स क्या है, तो सॉल्ट्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग आते हैं एसिड और बेस की। तो वो सॉल्ट्स बनते कैसे, सॉल्ट्स बनेंगे हमारा 9th का कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं। एसिड और बेस की जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। ये एसिड बेस की रिएक्शन से हमको सॉल्ट और वाटर मिलता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एसिड की। तो देखो एसिड हम लोग दो टाइप के एसिड पढ़ चुके हैं, एक होती है वीक एसिड और एक होती है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड। सिमिलरली हम लोग बेस के बारे में भी पढ़ चुके हैं, एक होता है हमारे पास वीक बेस और एक होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस। अब जो भी सॉल्ट बनेगा इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनेगा, इसलिए हम इनको 4 टाइप में कैटेगराइज कर लेते हैं। कैसे, देखो, अगर वीक एसिड ने स्ट्रॉन्ग वीक बेस के साथ सॉल्ट बनाया तो ये हम कहेंगे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। ये होता है हमारे पास सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। ये कब बनता है, जब वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा। दूसरी कैटेगरी आती है हमारे पास, अगर ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर ले, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर ले, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगी, यहाँ क्या बनेगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तीसरा है अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन कर ले तो भी यहाँ पे सॉल्ट बनेगा और ये सॉल्ट कहलाएगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। और अगर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर ले तो भी बनेगा हमको क्या, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब आइए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक वीक एसिड उठा लो, वीक एसिड हमने ले लिया एसिटिक एसिड, एक वीक बेस ले लो बेटा, वीक बेस हमने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनकी रिएक्शन से सॉल्ट बनाओ, ये क्या होगी, ये तो H+ OH वाटर बना लेंगे तो हमको सॉल्ट बनेगा CH3COONH4। मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं ज़्यादा तो एक लाइन में लिख के आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि देखिए कैसे आप बनाएंगे। ये सब चीज़ें आपको बहुत फास्ट आनी चाहिए। देखो अमोनियम एसिड हमारे पास सॉल्ट है वीक एसिड वीक बेस का,
सिमिलरली सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का देखेंगे तो कोई एक वीक एसिड ले लो, हमने वीक एसिड ले लिया CH3COH, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, मान लो हमने NaOH ले लिया। अब इसका सॉल्ट बना लो, सॉल्ट होगा तो क्या होगा HOH वाटर बना लेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास CH3COONA, दैट मींस इट इज सोडियम एसिडेट। तो सोडियम एसिडेट हमारे पास एक सॉल्ट है, जो सॉल्ट हमारे पास किसका बना हुआ है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, मान लो हमने ले लिया HCl, एक वीक बेस ले लिया, वीक बेस हमने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इनको हमने इसको ले लिया, इसकी रिएक्शन कराओ, अगेन HOH से वाटर बना लो और ये तुमको मिल जाएगा सॉल्ट। ये सॉल्ट क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड बेटा हमारा सॉल्ट है, ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब बात करते हैं, आ जाइए नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस हमने NaOH ले लिया। अब इनकी रिएक्शन करा लो, अगेन HOH वाटर बना लेंगे, तो ये क्या बन गया हमारे पास NaCl। NaCl हमारे पास एक सॉल्ट है, लेकिन ये सॉल्ट किसका है, ये सॉल्ट है। तो देखो यहाँ पे 4 टाइप के सॉल्ट को हमने कैटेगराइज कर लिया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास ये ऐसे सॉल्ट है। तो देखो यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन, अब ये नेचर ऑफ सॉल्ट के बेसिस पे इसको एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है ना। और जो वीक सेट सॉल्ट है, अब यहाँ पे देखो कौन स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें जो भी pH इसकी वैल्यू आएगी वो 7 से कम आएगी। तो ऐसे सॉल्ट के सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे कि ऐसे सॉल्ट के सॉल्यूशन कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। इनके इसमें देखिए यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस स्ट्रॉन्ग है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है आपको कि जितने जो भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कंप्लीटली नहीं बल्कि पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। तो NaOH के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये पूरा डिसोसिएट होगा और इसकी डिसोसिएशन की वजह से pH जो अब सॉल्यूशन होगा इनका वो उसकी वैल्यू जो होगी वो pH 7 प्लस में आएगी, दैट मींस बेसिक होगा। इसलिए ऐसे सॉल्ट के सॉल्यूशन को अल्कलाइन बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसे लोग क्या करेंगे, एसिडिक। ये क्या होंगे, न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पे एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी, तो ऐसे सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट करेंगे। और यहाँ पे डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा, सॉल्यूशन का नेचर वैसा। अगर वीक एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा तो एसिडिक सॉल्यूशन, अगर वीक बेस का सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ज्यादा तो वो कहलाएगा हमारे पास अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो देखिए एक छोटा सा सॉल्ट के बारे में कॉन्सेप्ट था, इसके बारे में अब आगे चलते हैं। इन्हीं सॉल्ट की हाइड्रोलाइसिस कराएंगे हम लोग और हम लोग देखेंगे कि इन सॉल्ट की हाइड्रोलाइसिस कैसे कराते हैं, कैसे यहाँ पे क्या है। तो इन सॉल्ट की हाइड्रोलाइसिस कराने से पहले सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और आप इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का हमारे पास कॉल आती है कि सर हमें सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में हम कौन से पढ़ते हैं, भूल जाते हैं ये वो। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। बस आपको सिंपल कुछ चीज़ों को मैं बताने जा रहा हूँ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में। आपको इसके कॉन्सेप्ट करते वक्त, प्रॉब्लम करते वक्त बस इन पॉइंट्स पे फोकस करना है। अब इन पॉइंट को करते हुए अगर स्टेप बाय स्टेप आएंगे, कोई भी चाहे जेईई मेंस का क्वेश्चन हो, एडवांस का हो, नीट का, कैसा भी क्वेश्चन आ दो वो 100% सॉल्व होगा। बस हमारी कुछ बातों का ख्याल रखिएगा। आइए उसको बहुत इजी वे में लेते हैं। अब फिर कोई सी भी बुक का कौन सा भी पार्ट उठाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और करके दिखाएंगे कैसे सॉल्व होता है। आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बेटा जब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस करने जाएंगे तो हमने आपको बोला इसमें कुछ पॉइंट्स का आपको ख्याल रखना है। वो कौन से पॉइंट्स हैं, तो याद रखो जब भी, तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके कहीं पे आप लिख लें अपने नोट्स में, नोट पॉइंट में अपनी नोट्स में, ये नोट पॉइंट में कुछ बातें बता रहा हूँ उसको आप स्ट्रांगली लिखिए। देखिए पहली बात का ये ख्याल रखना कि आपको जब भी क्वेश्चंस मिले सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के, जब भी आपको सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के क्वेश्चन मिले करने को, तो आप उसको 2 स्टेप में रिएक्शन को कर लिया। पहला स्टेप में पहला आप काम ये करेंगे, राइट द रिएक्शन, राइट द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, राइट द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन मींस बेटा रिएक्शन विद वाटर। राइट द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन विद वीक स्पीसीज। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है सर, राइट द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन विद वीक स्पीसीज। अब वीक स्पीसीज के साथ हमको हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन लेगा। ध्यान सुनना, वीक स्पीसीज का मतलब ऐसे आयंस जो वीक पार्ट से आ रहे हैं, माने कि वीक एसिड है, या इसको आप थोड़ा और करेक्ट कीजिए, विद वीक आयंस, ठीक है ना, या ऐसे लिखो, इसको थोड़ा और अच्छा कर लो। राइट द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन विद आयंस कम्स फ्रॉम वीक स्पीसीज। आइए ये देख लीजिए, इससे आप कर लीजिए। तो ऐसे रिएक्शन को उस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन उन्हीं आयन की लिखेंगे, चाहे बेटा वो कैटायन हो चाहे एनायन हो,
ये आनी चाहिए वीक स्पीसीज से। कहाँ से आनी चाहिए? वीक स्पीसीज से। पहला काम ये करो कि वीक स्पीसीज से आने वाले, अब वो चाहे वीक एसिड है चाहे वीक बेस है, उस वीक स्पीसीज से आने वाले आयंस को, चाहे वो कैटायन है चाहे एनायन है, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करा लीजिए। दैट विल बी द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। पहला काम ये करो। दूसरा काम ये क्या करो, अब जो कुछ भी रिएक्शन के बाद जो आपको प्रोडक्ट साइड बन रहा है, चाहे आपका कैटायन बी के आया हो चाहे एनायन बी का आपने लिया है, उसके बाद से आपको जो प्रोडक्ट साइड में मिलेगा, उस जो प्रोडक्ट साइड का जो आपको पार्ट होगा, उस प्रोडक्ट साइड का दूसरे स्टेप में राइट द डिसोसिएशन रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट comes from हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। कोई भी जेईई एडवांस तक की प्रॉब्लम आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, एकदम गारंटीड बोल रहा हूँ, 100% आप अप्लाई कीजिए कॉन्सेप्ट को और देखिए, बस स्टेप जैसे बता रहा हूँ वैसे चलिएगा। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को लिखेंगे पहले जो वीक स्पीसीज से आए, दूसरी बार क्या करेंगे कि डिसोसिएशन रिएक्शन लिखेंगे इसमें, ठीक है ना। इन दो बातों का ख्याल करना है, इनकी रिएक्शन को करते वक्त हमको आगे प्रोसीड करना है। अब इन दो बातों को लेने के बाद से, इन दोनों बातों से के बाद से अब इनसे हम कुछ एनालिसिस निकालेंगे, कैसे क्या निकालेंगे, कैसे करेंगे। तो पहले जब भी आपको लिखना हो तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन वीक स्पीसीज की लिखी जाएगी, फिर डिसोसिएशन रिएक्शन लिखो, चाहे तुमको के पूछे चाहे के भी पूछे, चाहे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस पूछे, चाहे हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाए, चाहे कितना भी क्वेश्चन को एडवांस लेवल पे ले जाकर वो घुमा दे, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस ये दो बातों को बहुत ख्याल रखिएगा कि इन दो बातों से आपको लेकर के इसको चलना है, ठीक है ना। उसके बाद से अब देखते हैं हम लोग, अब ये दो बातों को ध्यान में रखिएगा, और भी चीज़ें जैसे आएंगी आपको हम बताएंगे, लेकिन ये दो बातों से स्टार्ट करते हैं। अब आइए हम सॉल्ट्स को लेकर के प्रोसीड करते हैं, और कौन से सॉल्ट से हम लोग प्रोसीड करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। चलिए पहला हम लोग सॉल्ट लेते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ, फर्स्ट केस 1 लेते हैं हम लोग, केस 1 हम लोग लेते हैं, और केस 1 हम लोग लेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। पहला हम लोगों ने क्या लिया, पहला केस 1 हमने लिया हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट की हाइड्रोलाइसिस कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर तो चाहूँ तो मैं एक लाइन में यही पे लिख दूँ, याद रखो पहले इसको समझ लो। चलो और स्ट्रॉन्ग एसिड को ये ले लेते हैं, हमने लिया HCl, स्ट्रॉन्ग बेस हमने लिया NaOH, ठीक है बेटा। इसका सॉल्ट बनाइए, इसका आप सॉल्ट बनाएंगे कहेंगे सर आएगा NaCl प्लस H2, वेरी गुड। ये तो 9-10 वाली बातें हो गई, ये सबको मालूम है सॉल्ट बन गया। लेकिन इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो देखो, जब आप NaCl को, मान लीजिए कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने NaCl को डाला, ये NaCl जाएगा तो यहाँ पे NaCl क्या होगा, टूट जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में। और हम सब पढ़ चुके हैं वाटर भी डिसोसिएट होता है, तो यहाँ पे जो वाटर होगा वो भी डिसोसिएट होगा H प्लस आयन और OH माइनस आयन, ठीक है। ये सब चीजें सोल्यूशन के अंदर हो रही है, इस कंटेनर के अंदर है। क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी जरा ध्यान सुनना। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है सोल्यूशन में घूमता हुआ कैटायन इस एनायन के साथ रिएक्ट कर जाए, तो Na प्लस OH के साथ जब ये इसके साथ कभी अगर रिएक्ट हो भी गया तो ये क्या बना लेगा, NaOH। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये घूमता हुआ ये कैटायन इस एनायन के साथ रिएक्शन कर सकता है और करके ये यहाँ से HCl बना सकता है। चलिए बन गया। अगेन जरा इनके बारे में कंसीडर कीजिए, ये लोग स्ट्रॉन्ग है कि वीक इलेक्ट्रोड, ये स्ट्रॉन्ग स्पीसीज है कि वीक स्पीसीज है। देखो भैया HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है तो ये पूरा टूटेगा फिर से H प्लस आयन और Cl माइनस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वाटर में कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएट होता है। ये दो बातें याद रखें। अब NaOH के बारे में देखते हैं। NaOH भी क्या है हमारे पास, NaOH क्या है, NaOH भी हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी क्या होगा, पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। जब ये पूरा डिसोसिएट होगा तो ये बनाएगा Na प्लस आयन और OH माइनस आयन बनाएगा, तो ये बनाएगा Na प्लस आयन OH माइनस आयन, ये बनाएगा इसके। बताओ फाइनली फिर से सोल्यूशन में हमको क्या मिला, जैसे ही ये आयनाइज फॉर्म में थे फिर से वैसा ही सोल्यूशन हमको मिल गया। इसलिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट किताबों में आपने पढ़ा होगा कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ डिसोसिएशन, सॉरी
आप इसको हाइड्रोलाइसिस लिखो। देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। क्योंकि क्यों इनका सिग्निफिकेंस नहीं है भैया? इसलिए नहीं है क्योंकि ये पीएच, सॉल्यूशन के पीएच को किसी भी तरीके से अल्टर नहीं करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं देंगे, इसलिए इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसलिए यहाँ पे इस पार्ट को आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने जो चीज़ देखी कि भाई यहाँ पे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग वीक की हाइड्रोलाइसिस से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं फायदा होने वाला है? ये इसलिए नहीं फायदा होने वाला है क्योंकि इससे हमें पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। कैसे नहीं होगा? पूरी मैकेनिज्म हमने आपको यहाँ पे समझा रखा है। अब आइए केस 2 में प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपको मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा, आप इवन एडवांस लेवल पर तक जा करके बहुत अच्छे से अगर समझ गए तो बेटा एडवांस तक की प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व करोगे। ऐसा होगा हल्के में हलवा बना के, बस ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझो। चलो आओ आगे देखते हैं बात। नेक्स्ट है हमारे पास, मार्क चेंज करो, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग केस 2 देखते हैं, दूसरा सॉल्ट। केस 2 में हम आते हैं, देखो केस 2 में आते हैं। आइए केस 2 चलते हैं। केस 2 में आ गए। केस 2 में अब आप देखिए हम देते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ केस 2 में अब हम देख रहे हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। किताबों में बहुत सारे कहानी किससे कौन सा ये जनरल रिएक्शन ये वो लेकर के लिखा रखा। ऐसा कुछ भी तुम सिंपल वे में समझो, मैं एक एग्जांपल लेकर कराता हूँ। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। अब इनसे बने हुए सॉल्ट की हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं। सबसे पहले चलो सॉल्ट बनाते हैं, फिर उस सॉल्ट को हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे। और हमने जो सिखाया वो याद रखना, क्या सिखाया था? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन सॉल्ट के सिर्फ उस पार्ट से रिएक्शन कराएंगे जो वीक स्पीसीज से आ रही है, ये याद रखना। चलो देखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी ले लो बेटा। चलो हमने फर्स्ट से अपनी फेवरेट स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले ली और वीक बेस ले लो। वीक बेस हमने ले लिया अपना फेवरेट वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इनको हम लोगों ने ले लिया। आइए इनसे सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट बनेगा तो बताओ बेटा क्या बनेगा? सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड बनेगा एंड प्लस यहाँ पे वाटर बन जाएगा। मुझे बताओ बेटा ये क्या है? ये सॉल्ट है हमारे पास, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ ये स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास बेटा? ये वीक बेस है। ये क्या है हमारे पास? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनसे हमने सॉल्ट बनाया। अब मुझे बताइए इसको तोड़िए। अब इसकी हम हाइड्रोलाइसिस कराने जाएंगे तो वाटर में जब अगर आपने कभी इसको डाला, ये मान लीजिए हमारे पास वाटर है, हमने इसमें इसको डाला, जब इसमें डालोगे तो ये किसमें टूटेगा? ये बनाएगा, इसको अगर वाटर में डालोगे तो ये बनाएगा आपको अमोनियम आयन प्लस Cl माइनस आयन। और वाटर तो हमारा वाटर भी टूटेगा। वाटर किससे टूटेगा? वाटर H प्लस आयन OH माइनस आयन, ठीक है ना, वाटर में। अब हम आपको पूछना चाह रहे हैं, बताइए इसमें कौन सा आयन वीक स्पीसीज से? ये तो वाटर का है, इसको भूल जाओ, पहले इसको भूलो। पहले मुझे बताओ इन दोनों ही आयन में कौन सा आयन वीक स्पीसीज से आया होगा? आप बोलेंगे सर अमोनियम आयन जो है ये वीक स्पीसीज से आया। क्यों? क्योंकि ये जो है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया और Cl माइनस कहाँ से आया है? ये स्ट्रॉन्ग स्पीसीज से आया है। तो ये आया है हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्पीसीज से और ये आया है हमारे पास वीक स्पीसीज से, ठीक है ना। तो ये वीक स्पीसीज से आया, ये स्ट्रॉन्ग स्पीसीज से आया। अब हम इस वीक स्पीसीज से आने वाले आयन की हाइड्रोलाइज, हमने जो सिखाया था पहला स्टेप, अब उसी को फॉलो कर रहे हैं। देखो अभी तो हम तुमको सॉल्ट बनाना सिखा रहे थे, अभी तो हम तुमको वाटर में सॉल्ट को डालना सिखा रहे थे। अब हम तुमसे बोल रहे हैं अभी इस वीक स्पीसीज से, ये जो हमारे पास वीक स्पीसीज आई है इसकी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करानी। अगर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमने तुम्हें बोला था कि स्टेप 1 में पहले आना और पहले करेंगे हम लोग क्या? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कर लो। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करेंगे बेटा कैसे? ये जो वीक स्पीसीज है अमोनिया, ये अमोनिया आएगी और ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगी। वाटर में क्या होते हैं? H प्लस आयन OH माइनस आयन। ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा मुझे बताओ? ये बना देगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और वाटर का कौन सा पार्ट बाहर आएगा? H प्लस आयन, ठीक है। इस बात को समझो भाई। वाटर किसमें टूटेगा? वाटर जो है वाटर टूटेगा किसमें? H प्लस आयन OH माइनस आयन में। ये अमोनियम आयन इस OH के साथ रिएक्शन कर जाएगा
तो वाटर में क्या बचेगा, H प्लस आयन। अब तुम कहो सर H प्लस आयन Cl माइनस से भी तो डिसोसिएट कर सकता है, बिल्कुल कर सकेगा, कर सकता है, करेगा भी। तो करने के बाद ये फिर क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा HCl। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग स्पीसीज है, और स्ट्रॉन्ग स्पीसीज फिर से क्या होगी, तुरंत टूट जाएगी, मतलब ये रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। अब बात करो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर ये क्या होगा सर, ये रिएक्शन करेगा लेकिन स्टेबल बना रहेगा। क्यों बना रहेगा, क्योंकि ये एक वीक स्पीसीज है, और वीक स्पीसीज के केस में, और जब ये एक वीक स्पीसीज है हमारा, तो जाहिर सी बात अगर ये हमारे पास ये वीक स्पीसीज है, ये वीक स्पीसीज हमारी रिएक्शन करके स्टेबल बना रहेगा, इसलिए हमारे पास प्रोडक्ट ये बनेगा। चलिए आइए बात करते हैं एट टाइम t इक्वल टू 0। टाइम t इक्वल टू 0 मींस हम बात कर रहे हैं इनिशियल टाइम पे। तो जब इनिशियली देखा तो हमने माना इसका कंसंट्रेशन c है, ठीक है ना, हम इसको ये की रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, हाँ इसका कंसंट्रेशन c है, तो इनका कंसंट्रेशन क्या होगा, 0 0। यानी इनिशियली जैसे ही आपने कंटेनर में लिया उस टाइम थोड़ी नहीं इसका कुछ भी कंसंट्रेशन बना होगा, उस टाइम तो सिर्फ आपने अमोनियम आयन रहा होगा। अब हम मानते हैं एट t इक्वल टू इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आने पर, ठीक है ना, याद रखना जैसे एसिड के डिसोसिएशन में हम लोग लिखते थे डिसोसिएशन कांस्टेंट K, बेस की डिसोसिएशन रिएक्शन में हम लोग लिखते थे उसको क्या, Kb, डिसोसिएशन कांस्टेंट वहां पे Kb यूज कर सकते थे। इसी तरीके से बेटा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में भी हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट यूज करते हैं, और उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH। तो यहाँ पे ये रिएक्शन का जो हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उसको हम KH से डिनोट करेंगे, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। ध्यान रहे इस चीज का, तो ये हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट हो गई। और यहाँ पे जो H, अब जिस तरीके से वहां पे हम लोग अल्फा, याद कीजिए कि जब हम लोग पढ़ते थे केमिकल इक्विलिब्रियम में, वहां हम लोग अल्फा पढ़ते थे, अल्फा को बोलते थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो रही है, तो अब यहाँ पे इसका नाम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना बोल करके दूसरा नाम बोलेंगे, इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। इसको अल्फा से नहीं बल्कि स्मॉल h से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल h से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में बचेगा वो Cn2 1 स्मॉल h होगा। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा बेटा, CH, और यहाँ पे जो हमारे पास कंसंट्रेशन आएगा वो भी क्या होगा, CH। तो ये हो गया CH, ये हो गया CH, और यहाँ पे जो हमारे पास कंसंट्रेशन आया वो Cn2 1 H। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में जरा आइए। KH की बात करेंगे तो देखो कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम सब तक यही सीखा है कि किसी का भी डिसोसिएशन कांस्टेंट हो चाहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, ये निकालने के लिए हम निकालते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो वाटर है, प्योर लिक्विड का हमेशा 1 कंसीडर किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे किसका लिखेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन। वाटर का नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वो 1 हो जाएगा। इसको बेटा तुम एक इक्वेशन 1 दे दो, क्योंकि आगे इससे हम कुछ और आपको सिखाना चाहेंगे। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इनकी वैल्यूज को आप जरा रखिए। अब इनकी वैल्यूज को रखेंगे तो जरा इनकी वैल्यूज को रखिए, इनकी वैल्यूज को रखते हुए आइए। जब आप इनकी वैल्यूज को रखते हुए आएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से, यहाँ पे जो हमारे पास कंसंट्रेशन था, ये देखो ये CH था, CH था, तो इनकी वैल्यूज रख दो। KH इक्वल टू, बोलो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना था, ये CH इनटू ये भी कितना था, CH, और ये कितना आया था, C इनटू 1 H। अब यहाँ से C से C कैंसिल आउट कर दो, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, CH स्क्वायर अपॉन 1 H। ये वैल्यू आ गई हमारे पास KH की। अब चूंकि हमें मालूम है as we know that अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, इज अ वीक बेस। ठीक है, ये वीक बेस है तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं देगा, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं देगा, तो इसके लिए जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, जैसे वहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते थे वो कम होता है, लेस देन 1, तो यहाँ पे भी डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होगी, मच लेस देन 1। तो ऐसे केस में हम लोग 1 H को, यानी H की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 से कम है, अब उसमें भी तुम 1 से कुछ माइनस करोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ से हम लोगों के पास KH की वैल्यू क्या आ गई, KH विल बी इक्वल टू व्हाट, CH स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ KH अपॉन C। तो देखो ये एक फार्मूला, पहला फार्मूला आपको निकल के आ गया, तो ये याद रखिएगा। उस सॉल्ट की डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का फार्मूला है, जो सॉल्ट किससे बना है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ। ये पहली बात आप याद रखिएगा। तो ये हम लोगों ने, हमें इतना काम करना है, जैसी भी प्रॉब्लम है यहाँ तक तो खींच के आओ। ये सब प्रॉब्लम हमने बातें किससे की है, हमने कहा कि पहले हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन दिखाओ,
और उससे यहाँ तक की चीजें हमने निकाल ली, ठीक है। अब जब यहाँ तक की चीजें हमने निकाल ली तब इसके आगे की चीजें प्रोसीड करते हैं, वो ध्यान दो। अब इसके बाद हमने तुम्हें कहा था कि पहला स्टेप था हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन की, और वहाँ जो हमें इंफॉर्मेटिव चीजें निकालनी थी वो एक ये थी और एक थी हमारे पास KH की वैल्यू। KH की वैल्यू क्या निकाली थी, याद कर लो अभी, ये निकाली थी हमने कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन। ये वैल्यू है। ये दो इंफॉर्मेटिव बातें हमको चाहिए थी, ये दो बातें चीजें तुमने निकाला करो। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन से दो चीजें पहले निकाला करो, H और KH। ये बहुत एडवांस लेवल की प्रॉब्लम अगर आ गई तो भी उनके लिए मैं कह रहा हूँ यहाँ तक तो खींच के आओ, बाकी इजी क्वेश्चन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख के सॉल्व होगा। लेकिन अगर आपको जहाँ पे लग रहा है बहुत एडवांस लेवल में बहुत अगर कोई लंबा भी खींच के ले जाएगा आपको, तो यहाँ तक तो आप जरूर आइए, फिर उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। तो ये जब KH तक आप आ गए, अब इस KH के बाद आपको आगे क्या करना है वो ध्यान। ये हो गई हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस के बाद अब अगला काम होगा आपका डिसोसिएशन रिएक्शन का। तो दूसरी बात में लिखो डिसोसिएशन रिएक्शन। दूसरे स्टेप में जब हम लोग डिसोसिएशन रिएक्शन लिखेंगे तो डिसोसिएशन रिएक्शन में हमारे पास डिसोसिएशन किसका है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हम डिसोसिएशन करने जा रहे हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन करेंगे तो ये बनाएगा अमोनियम आयन और बनाएगा हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन। बताओ ये बेस है तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या कहलाएगा, Kb कहलाएगा। और ये जो Kb है यहाँ पे, तो इस Kb की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे Kb की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। Kb की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। साथ साथ आप Kw याद कीजिए, वाटर के लिए Kw होता था, तो वाटर के लिए Kw की वैल्यू क्या लिखते थे हम लोग, H+ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन। अब देखो यहाँ से हम लोग अगर KH का रिलेशन देखो भाई, Kb ये आया, Kw ये आया, तो जरा सा हमें ध्यान दो। अगर हम ये करते हैं Kw अपॉन Kb करते हैं, Kw अपॉन Kb करते हैं, तो अब इस वैल्यू को जरा सॉल्व करने की कोशिश करो। Kw की वैल्यू क्या थी हमारे पास, बताओ। Kw की वैल्यू थी कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH, ये ऊपर जो लिखी थी। Kb की वैल्यू आओ, Kb की वैल्यू ये रखी हुई है। Kb की वैल्यू क्या थी, Kb की वैल्यू थी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, ऊपर की ओर मूव कर जाएगा, ठीक है। ये कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम का आयन जो है वो ऊपर की ओर मूव करेगा, तो ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आ जाओ, अब देखो यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन कैंसिल हो गया, तो ये तुमको मिला कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH अपॉन कंसंट्रेशन। बताओ ये रिलेशन को देखो, ये फार्मूला और देखो ये फार्मूला KH का हमने लिखा है। ये वैल्यू किसके बराबर होगी, KH के। तो इतनी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, KH। तो यहाँ से हमको रिलेशन क्या मिला, Kw अपॉन Kb की वैल्यू किसके बराबर आएगी, KH के बराबर आएगी। ये दूसरा फार्मूला इंपॉर्टेंट रिलेशन हमको यहाँ पे मिल गया कि यहाँ से हम लोगों ने ये चीज ऑब्टेन कर लिया। तो चलो अब इससे हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे की ओर। याद करो, अब आ जाओ आगे। हम लोगों ने पढ़ा था डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H = अंडर रूट ऑफ KH अपॉन C। ये लेकर आए थे हम लोग, हमने बोला था आपको वहाँ पे रिमाइंड भी कराया था। अब यहाँ से तुम KH की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। KH की वैल्यू जब यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, Kw अपॉन क्या हो जाएगा, Kb इनटू C। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है यही याद रखना है कि ये होता है Kw अपॉन Kb इनटू C। ये इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है, और ये आपको मेन फॉर्मूला हो गया। और यहाँ से आप किसी की भी डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकाल सकते हैं अगर आपको Kb दिया है और यहाँ से आपको कंसंट्रेशन पता है तो, ठीक है। अब ये सब बातें निकल गई, तो पहली चीज यहाँ पे निकालनी होती है आपको KH का रिलेशन। डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछेगा तो Kw अपॉन Kb कर देना। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस पूछेगा तो अंडर रूट ऑफ Kw अपॉन K इनटू C की वैल्यू ये आएगी। अब दूसरी बात सुनो, अब बात करेंगे हम यहाँ पे pH की। तो pH के लिए जरा सा आप पहली रिएक्शन में आइए। पहली रिएक्शन जो थी आपको याद कीजिए, तो पहले रिएक्शन में आपको हमको इस रिएक्शन की याद दिला रहे हैं जो आपने हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन लिखी थी। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन क्या थी, अमोनियम आयन प्लस वाटर गिव्स क्या आया था बताओ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H+ आयन, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था C(1 - H) और ये कितना था CH, ये था हमारे पास CH
और ये भी था CH। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब था कि जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन था वो आपके पास कितना था, C इंटू एच। अब इस वैल्यू को थोड़ा पुट कीजिए, C इंटू एच की वैल्यू यहाँ से रखिए, तो ये वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KB इंटू C। अब बेटा ये C अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से ये कट जाएगा तो अंडर रूट, तो ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ KW इंटू C अपॉन KB। तो ये आ गया हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन आ गया, तो हम लोग देख रहे थे अब pH देखेंगे। अगर हमें इसका pH निकालना है तो हम pH कैसे निकालते हैं, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे, अभी इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ये कितना था, CH था। अब यहाँ से CH की वैल्यू रख दो, H इक्वल टू कितना आया था, अंडर रूट ऑफ KH अपॉन C। C अंदर जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, KH इंटू C। C कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर ही बचेगा। अब यहाँ पे KH की वैल्यू पुट करो, ये अंडर रूट ऑफ KH कितना है, KW इंटू C अपॉन ये क्या हो जाएगा, KB। ये हो गया हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब टेकिंग लॉग ऑन, टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ माइनस लॉग ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, और ये क्या लिख सकते हैं, KW इंटू C अपॉन KB की पावर 1/2। अब माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन क्या कहलाएगा, pH इक्वल टू ये क्या जाएगा, माइनस 1/2। अब यहाँ पे लॉग फॉर्म क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा लॉग ऑफ KW इंटू C, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, KB। आइए इसको और सॉल्व करते हैं, ये होगा ना log m माइनस log n, तो m हो गया, log n हो गया। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1/-1/2, ये क्या हो जाएगा, log m प्लस n log KW प्लस log C माइनस log ऑफ K। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई करो इधर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 1/2, यहाँ कितना होगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ KW माइनस लॉग ऑफ C, और इसको माइनस C माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस यही रहने दो, इसको रहने दो माइनस लॉग ऑफ KB, इसका यूज है। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसकी वैल्यू निकालिए। तो अब यहाँ से pH को हम और क्या लिख सकते हैं, pH इक्वल टू यहाँ पे ये रहने दो माइनस ऑफ लॉग ऑफ KW को क्या बोल सकते हो, PKW, और ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग C, और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ PKB, ठीक है। इसको बाहर करो तो pH इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू, ठीक है 1/2 इंटू ये क्या हो गया PKW माइनस PKB माइनस लॉग C। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ये pH इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बाहर ले आओ, ठीक है ना। PKW की वैल्यू कितनी होगी 14, ये कितना हो जाएगा 14/2 एंड 14/2, और इसमें से माइनस बाहर ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा PKB प्लस लॉग C। तो यहाँ से pH की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7 माइनस ये क्या हो गया PKB एंड प्लस लॉग C। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पे क्या इसके pH का। तो यहाँ से हम लोगों ने pH निकाल लिया, ठीक है। pH ऑफ द सॉल्यूशन हमको यहाँ पे मिल गया, pH हम लोगों ने देख लिया, pH कैसे निकाला। तो देखो फाइनल क्या कंक्लूजन रहा, फाइनल ये रहा कि H इक्वल टू आया अंडर रूट ऑफ KH अपॉन C, जो कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, एक ये फॉर्मूला याद कीजिए। दूसरा हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH की वैल्यू क्या आई, KH की वैल्यू यहाँ से आई थी हमारे पास क्या KW अपॉन K। ये तीन बातें यहाँ पे याद रखनी है। ये था हमारे पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट फॉर्म फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब चलिए बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट केस का। नेक्स्ट केस होगा हमारे पास कौन सा, नेक्स्ट केस है हमारे पास केस 2। तो
केस 2 में जब आएंगे हम लोग, तो यहाँ क्या देखेंगे, केस 2 में हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। अब चलो कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH और वीक एसिड ले लिया हमने जैसे एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इससे स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से सॉल्ट बना लीजिए। इससे जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा बेटा, बताइए, सोडियम एसिटेट एंड प्लस वाटर। अब अगेन ये सॉल्ट है हमारा, इसको वाटर में डालिए, इसको वाटर में डालेंगे, डिसोसिएट होगा। इस तरीके से डिसोसिएट हो गया तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा एसिटेट आयन प्लस सोडियम आयन। वाटर खुद भी डिसोसिएट होगा, H प्लस आयन OH माइनस आयन, ठीक है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये इससे जुड़ सकता है और ये जुड़ेगा इससे, तो क्या होगा, फिर से स्ट्रॉन्ग स्पीसीज, और फिर से क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में Na प्लस OH माइनस। लेकिन ये क्या होगा, ये अनडिसोसिएटेड पार्ट के तौर पर रहेगा, क्योंकि ये क्या है, ये पार्शियली डिसोसिएटेड होगा, क्योंकि ये क्या है, वीक एसिड है। तो वीक एसिड हो गई, तो ये एसिटिक एसिड हो गई। अब इस तरीके से जो हमारे पास सॉल्ट था सोडियम एसिटेट, तो अब इसमें जो एनायन है हमारे पास, ये एनायन कहाँ से आया है, ये वीक स्पीसीज का है, ठीक है ना, ये वीक स्पीसीज का है। तो अब इसी की हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या लिखते हैं, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। पहले स्टेप में हम लोग लिखते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो जब हम इसके हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में क्या होगा, देखिए एसिटिक आयन, अब ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका H प्लस आयन यूज करेगा और बनाएगा यहाँ पे प्लस OH माइनस आयन। ये हो गया हमारे पास हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। अगेन एंड डायरेक्ट आते हैं हम T इक्वल टू इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। जब T इक्वल टू इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, C इंटू 1 माइनस H, और ये क्या बनेगा CH, और ये क्या बनेगा CH। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट में यहाँ से अगेन हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, ठीक है। अब ये वैल्यू हो गई हमारे पास किसकी, KH की। यहाँ से KH मिल गया हमको। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए इक्विलिब्रियम पे, तो ये क्या हो जाएगा, CH इनटू CH अपॉन C इनटू 1 माइनस H। C से C कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा, CH स्क्वायर 1 माइनस H। H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है, और वीक स्पीसीज के लिए H की वैल्यू क्या होगी, मच मच लेस देन 1, सो दैट 1 माइनस H विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, 1 के बराबर होगी। तो यहाँ से जो KH की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, CH स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से जब हम H की वैल्यू निकालेंगे तो अगेन अंडर क्या हो जाएगा, KH अपॉन C। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस मिल गई हमको किसके लिए, उस सॉल्ट के लिए जो हमें बना है किससे, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। आगे देखते हैं इसके लिए। अब इसके लिए जब हम KH की बात करेंगे, यहाँ से KH निकालने जाएंगे तो अभी हमने क्या बोला था, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन लिख लीजिए। हाइड्रोलाइसिस के बाद आप लिखेंगे डिसोसिएशन रिएक्शन। तो यहाँ से जब हम डिसोसिएशन रिएक्शन लिखेंगे तो डिसोसिएशन रिएक्शन हम किसके लिए लिखेंगे, वीक एसिड के लिए। वीक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड है। ये टूटेगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ एसिड के लिए Ka यूज करेंगे, ये टूट के बनाएगा क्या, एसिटेट आयन एंड प्लस H प्लस आयन। अब यहाँ पे Ka की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये हो गई हमारे पास K वैल्यू हो गई, KH हो गई। अब Kw के बारे में देखो, Kw अगेन पढ़े हुए हम लोग, क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो यहाँ से जब हम Kw की वैल्यू निकालेंगे तो Kw इक्वल टू, यहाँ से जब KH की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हम Kw ये जो वैल्यू के बारे में अब देखिए जाना, यहाँ से आप कर लीजिए इसको, Kw अपॉन KH वैल्यू पुट करो। Kw क्या है हमारे पास, ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, और KH क्या है हमारे पास, सॉरी Kw अपॉन Ka, और K क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक, एक सेकंड इधर जगह कम है, इधर आते हैं। यहाँ से हम निकालेंगे क्या, Kw अपॉन Ka। Kw अपॉन Ka की वैल्यू निकालेंगे तो Kw की वैल्यू रखिए, Kw क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। Ka क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन
अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। चलो अब यहाँ से वैल्यू को पुट कर लो। तो जब यहाँ से हम पुट करेंगे तो देखो यहाँ से H+ आयन कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमको फाइनली क्या मिला, ये वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू OH माइनस आयन, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू हम अभी निकाल के देखे थे, ये वैल्यू किसके बराबर है, KH के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो KH है वो वैल्यू आएगी KW/Ka। तो एक ये चीज़ मिल गई हमको यहाँ पे, और एक हमको हाइड्रोलाइसिस मिल गई थी। हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या था, H = KH/C आया था, और ये यहाँ पे एक था। अब हमको यहाँ पे चाहिए क्या, pH, ठीक है। अब pH निकालना चाहते हैं हम लोग, तो pH के लिए हमारे पास क्या है, वहाँ पे तो हमको क्या, कौन सा कंसंट्रेशन, पहले स्टेप में जो रिएक्शन हो रही थी वो क्या थी बताइए, वहाँ पे हमको मिल रही थी एसिटिक एसिड की वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे थे, ठीक है। तो एसिटेट आयन जो है वाटर से H+ आयन ले लेगा और वहाँ से क्या निकाल देगा, वहाँ से निकाल देगा pH। तो यहाँ से देखो हम लोग जब pH निकालते हैं, यहाँ से जब हम लोग pH निकालते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, pOH। तो यहाँ से जब हम pH निकालेंगे तो pH = क्या हो जाएगी, 14 माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 14 माइनस pOH। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से जब हम इसकी pOH वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बेटर है कि हम यहाँ से इसके लिए क्या निकाल लें, pOH निकाल लें। तो देखो ये तो क्यों, ये हम वैल्यू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ना क्या, 25 डिग्री सेल्सियस पे pH प्लस pOH की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू इक्वल टू होता है हमारे पास 14। यहाँ से pH से pH निकालना है, हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन हमको यहाँ से क्या चाहिए, pH। तो इससे तो pH मिलेगा नहीं, क्योंकि ये क्या दे रहा है, ये वीक एसिड का है पार्ट, ठीक है ना, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है। तो बेसिक सोल्यूशन होगा तो वहाँ पे क्या मिलेगा, OH। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन निकालेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन निकालेंगे तो ये अगेन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा हमारे पास CH, ठीक है ना, बोलिए। तो यहाँ से अगेन हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन निकल के आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास CH की वैल्यू। अब यहाँ से ये वैल्यू फिर से पुट करेंगे और इस तरीके से हम फिर से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से अब याद रखेंगे कि जब हम pH निकालेंगे तो इसके pH की वैल्यू आएगी हमारे पास क्या है, ये आ जाएगी हमारे पास 7+, ठीक है, 7+, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास pKa, 7+ pKa एंड प्लस log C। तो ये वैल्यू याद रखना आपको, अगेन डिराइव करके ये पार्ट आ जाएगा आपको, ठीक है ना। और उसके बाद से हम लोग इस पार्ट को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग pH निकाल सकते हैं, ठीक है। तो pH हमने इसका निकाल लिया, pH हमने वहाँ पे निकाला था 7-, ठीक है ना। और हमने इसके लिए देखा यहाँ पे क्या, हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस इसके लिए भी आएगी KH/C √, और यहाँ से हमारे पास फिर से अगर हम हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकालेंगे तो ये फिर से आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा हमारे पास KW/Ka। ये तीन बातें कुछ थी हमें जो याद करनी थी, ठीक है ना। इन बातों को आपको याद करना है, इसको रिमेंबर कीजिए, ये फॉर्मूला है। केस थर्ड में भी इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, केस थर्ड में। तो अब आपको डेरिवेशन समझ में आ गया, सॉरी डेरिवेशन समझ में आया। केस थर्ड में हम कैसे निकालेंगे, केस थर्ड में हमारे लिए किसका था, केस थर्ड हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट के हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो आप इसमें देखिए हमारे पास क्या है, फिर से यहाँ पे हम इसके pH का फॉर्मूला याद करेंगे। तो यहाँ पे जो pH का फॉर्मूला होगा हमारे पास, वो pH = क्या होगा याद कीजिए, वो pH = हमारे पास आया था क्या, 7+, ठीक है ना, और ये हो जाएगा हमारे पास pKa - pKb, 7+ pKa - pKb। ये इसी तरीके से डिराइव होकर फॉर्मूला आ जाएगा, आप इजीली कर सकते हैं इसको। फिर उसके बाद से pH निकल गया, इसके लिए भी अगेन हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, H = √KH। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इजीली आएगा। और यहाँ से जो KH की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, KW/Ka × Kb। तो ये कुछ फॉर्मूले थे यहाँ से जिनको आपको याद करना है, जिनको मैं स्टार कर रहा हूँ ऐसे। ये देखिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस हो गया। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट, जहाँ से हम लोग इस बात को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक नोट कीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर अगला हम आपको एक प्रॉब्लम यहाँ कराते हैं।
अब आइए यहाँ से हम आपको एक प्रॉब्लम करा देते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखिए, क्वेश्चन एक प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग इसके लिए। एक क्वेश्चन लिखिए हमारे पास, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का है, ठीक है ना, एनसीईआरटी का है 7.25, ठीक है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स हैं आने के एग्जाम के लिए बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अब आप उम्मीद करते हैं कि आप हाइड्रोलाइसिस से, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस से जो भी सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से जो भी प्रॉब्लम होगी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए कैसे करेंगे इसको। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है द pKa value of acetic acid is 4.74 and the pKb value of ammonium hydroxide is, ये कर लो 4.76, ammonium hydroxide is 4.75, ठीक है ना। मेरा pKb वैल्यू जो वीक एसिड का दिया, एसिटिक एसिड का pKa एसिड का pKa वैल्यू दिया 4.76 और जो बेस है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसका pKb वैल्यू दिया है 4.75। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड आउट द pH of यहाँ से हमको निकालना है क्या, फाइंड आउट द pH ऑफ सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन बताओ। सबसे पहले आपको ये प्रोडक्ट करना है कि इनसे सॉल्ट बनाइए। देखिए ये वीक एसिड और वीक बेस वाला केस है, ठीक है ना। वीक एसिड और वीक बेस के केस में ये क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। अगर आपने फार्मूला रिमेंबर कर रखा है आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज आप इसको मैकेनिज्म से जाइए तो कोई जरूरत नहीं। हम इसको यहाँ से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम यहाँ से करेंगे pH इक्वल टू क्या होता है, pH इक्वल टू हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या 7 प्लस और ये क्या था हमारे पास pKa माइनस pKb, ठीक है, pKa माइनस pKb। यहाँ से pH इक्वल टू 7 प्लस, अब ये जो हमारे पास pKa आएगा तो pKa की वैल्यू क्या है, pKa की वैल्यू है 4.76 माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4.75। यहाँ से pH की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7 प्लस 0.01, ये वैल्यू आ गई 7.01। यहाँ से हम लोग pH निकाल सकते हैं और वो आएगा 7.01। ये एक प्रॉब्लम था और इस टाइप के वेरियस प्रॉब्लम्स को हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।